बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर से गैब्स के लाइव स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन नंबर 20 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है मील्स एंड फूड्स, मतलब के खानों के नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला लफ्ज़ का मतलब है टू ईट, मतलब के खाना। वर्ब के ये ज़िमरे में आ रहा है, मतलब के फेल का मतलब के काम करना कोई, तो ये है च। और जो दूसरा लफ्ज़ है वो है ख। तो ख का मतलब है पीना। तो पीना का मतलब टू ड्रिंक, मतलब के पानी पीना, चाय का पीना। तो इस तरह पीना जो है वर्ब है, फेल जो है टू ड्रिंक, ख। अब जो तीसरा लफ्ज़ है वो है मीफा। मीफा का मतलब है राइस, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, ये कच्चे राइस नहीं, यानी कि उबले हुए, पके हुए, कुक, या फिर उनको कहते हैं कि ये भुने हुए हो सकते हैं, या फिर उनको तड़का लगाया हुआ, या ख़ास तौर पे उनको हम कहते हैं कि वो ऑयल में उनको पकाए हुए। तो इस तरह के चावल, पके हुए चावल को हम जो है मीफा कहेंगे। लेकिन ओनली मी का मतलब फिर राइस होगा, मतलब के कच्चे चावल। तो अगला लफ्ज़ है वो है मियन थियाओ का मतलब है नूडल्स, मतलब के या फिर जो सवैयाँ हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, मियन थियाओ। तो मीफा राइस चावल, मियन थियाओ नूडल्स। और जो अगला लफ्ज़ है वो है न्यू नाई का मतलब है गाय या भैंस का दूध। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मिल्क को क्या बोलते हैं, काउस और बैफलोज मिल्क, इसको क्या कहते हैं, न्यू नाई। जो आज का अगला लफ्ज़ जो है, जो छठा लफ्ज़ है वो है फिंगुओ का मतलब है सेब, या फिर इसको हम एप्पल कह रहे हैं इंग्लिश में। तो सेब को क्या कहते हैं चाइनीज में, फिंगुओ। और डियर स्टूडेंट्स, आज का आखिरी वर्ड जो कि मील्स एंड फूड से रिलेटेड है वो है शुई का मतलब है पानी, मतलब के वाटर। तो वाटर, अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अगर मैं छोटा सा फ्रेज बनाऊं, मैं कहता हूँ ख शुई, तो क्या बन जाएगा, टू ड्रिंक वाटर। अगर मैं कहता हूँ छ फिंगुओ, तो क्या बन जाएगा, टू ईट एप्पल। अगर मैं कहता हूँ ख न्यू नाई, तो क्या बन जाएगा, टू ड्रिंक मिल्क। अगर मैं कहता हूँ छ मियन थियाओ, टू ईट नूडल्स। फिर मैं कह रहा हूँ छ मीफा, तो क्या बन जाएगा, टू ईट राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। आज का जो लेसन नंबर 20 हमने पढ़ा, तो इसको बार बार देखें। याद रखें कि जब तक आप इनको अच्छे से रोज़ाना याद करके लिखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये भूल जाएंगे। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट वर्ड्स। जो अगर ईंटें हैं ना, इमारत बनानी है, तो इस तरह जितने आपको अल्फाज अच्छे से याद रहेंगे, तो आपको अच्छे से चाइनीज़ आएगी। तो ये आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी और दूसरे लोगों से शेयर करने, उनके साथ बोलना है। चाइनीज़ मिलता है उसके साथ, तो प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसी के साथ इजाज़त, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। अंटिल दैट टाइम,
अपना ख्याल रखिएगा और आपकी दुआओं का तलबगार वहीद हक्कू इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। जायची